हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जो टॉपिक आज का है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट लॉस क्या होता है पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला बताएंगे, फिर आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आप लोग यहाँ समझते चलिए कि लाभ और हानि जिसे यहाँ पे कहा जाए, तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें, यूज इन मैथमेटिक्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट एंड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल आर बिजनेस। Every product has a cost price and selling price. Based on the values of this price, we can calculate the profit gain or loss. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अगर कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदा जाता है, बॉट किया जाता है, जो जितने रुपए में बॉट किया जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है। ठीक है, और जितने रुपए में सोल्ड किया जाता है तो क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस होती है। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो होता है प्रॉफिट। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एसपी ग्रेटर देन अगर सीपी है तो प्रॉफिट होगा, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा या सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस होगा तो लॉस होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। बाकी ये देख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, शॉपकीपर ने, इफ द वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस is more than the cost price of commodity, then it is a profit, and if the cost price is more than the selling price, ठीक है, it become a loss। तो जैसा आपको बताया था वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। प्रॉफिट कब होगा, द अमाउंट गेन बाय सेलिंग एंड प्रोडक्ट विद मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब एसपी लेस देन होगा सीपी, या ये कह सकते हैं कि सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी, तभी होगा यहां पर लॉस। ठीक है, ये भी आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। फिलहाल आगे भी देख लेते हैं, आगे देख लिया जाए। और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस क्या होता है। द अमाउंट पेड फॉर ए प्रोडक्ट और कॉमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई भी आर्टिकल अगर आपने परचेज किया है, जितने रुपए में भी आपने परचेज किया वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस। एक बात बता दें आपको, फिक्स कॉस्ट प्राइस भी होता है और होता है, आगे देखते हो फिक्स कॉस्ट प्राइस क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। द फिक्स कॉस्ट इज ए कांस्टेंट, इट डजंट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट कुड वेरी डिपेंडिंग एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द अदर फैक्टर। ठीक है, इतनी बात सब समझ में आ गई होगी। आगे भी देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए। मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या है। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, इट इज यूजुअली डिनोटेड एज एसपी। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, जितने भी आर्टिकल रुपए में अगर हम सोल्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बेची गई है प्रोडक्ट, तो वो कहलाता है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस की बात करें तो एमपी से कहते हैं, जिसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो भी प्रिंट रेट होता है, अगर मैं बात करूं कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो लिखा होता है प्रिंट रेट या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे कहते हैं एमआरपी। तो एमआरपी क्या होता है, दिस इज बेसिकली लेवल प्राइस भी कहते हैं बाय शॉपकीपर टू ऑफर अ डिस्काउंट टू द कस्टमर इन सच ए वे डेट। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताया। डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, जितने रुपए का भी डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या होता है प्रॉफिट लॉस, ये आपको यहां पे पता चल गया। अब यहां पे देखिए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझना क्या है, एसपी। अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है ये आपको पता चल ही गया। सीधे सीधे हम प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट कब होगा, ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आपको लिखना है। प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट। लॉस कब होगा, तो ये भी आपको पता है, ये आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है,
प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं ये भी आपको पता है, ये होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सीपी पे निकालते हैं, ये हो गया 100%, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, जितने भी रुपए का लॉस होगा अपॉन सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे, अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया लॉस परसेंट। बाकी आपको आगे फॉर्मूला बता दिया जाएगा। एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये सब आपको समझना यहाँ पर है और ये सब लेके चलना है। दूसरा एक और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेसिक यहाँ पे समझ लिया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 20% अगर यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है 20% ये हो रहा है प्रॉफिट, और ये हो रहा है 20% लॉस। क्या हो रहा है 20% लॉस। अगेन ये 20% यहाँ पे चल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, एक बेसिक यहाँ पे ले लिया गया परसेंटेज में 20%। ठीक है, समझने के लिए। तो अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 20% की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/5। प्रॉफिट है तो ये प्लस में होगा, ये आपको पता होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब किस पे हो रहा है, सीपी पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है सीपी पे, याद रखना है। अगर 5 रुपए मान लो कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए यहां पे प्रॉफिट हुआ, तो आप यहां पर एसपी भी बता सकते हैं कि 6 रुपए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एसपी। ठीक है, यानी 5 अगर सीपी है तो 6 क्या होगा, वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी तक। अब आगे देखिए, अगर लॉस के केस में देखा जाए तो लॉस हो रहा है तो आपको यहां पे क्या करना है, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। ये हो गया लॉस। लॉस भी किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। मान लेते हैं 5 की कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए लॉस हो गया, तो इसका मतलब 4 क्या होगा, ये आपका होगा एसपी। ठीक है, रेशियो से करने के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे यहां पे डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट की बात करें तो सेम एज वही है 1/5। लेकिन जब डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस, अंकित मूल्य, ठीक है, प्रिंट रेट, ये सब क्या होता है, डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस पे। तो ये आपका एमपी पे कैलकुलेट होगा। 1 रुपए हमेशा कम हुआ तो डिस्काउंट के बाद हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो होता है वो कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेलर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे या कंपेयर करेंगे तो वो होता है आपका सीधे सीधे सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट के बाद जो भी वैल्यू आई माइनस करने के बाद सेलर ने क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, तो बेचा है इसलिए सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट होता है। समझ में आया बात, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए अब इसी में आपको यहां पे बता दे बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला। तो आपको पता है प्रॉफिट कब होता है, ये भी बता दिया गया, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस होता है। अब देखो हिंदी में भी देख लिया जाए, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है तो विक्रेता लाभ कमाता है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो विक्रेता हानि उठाता है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप को कैसे करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब कुछ फॉर्मूला और भी होता है, अगर निकाला जाए तो आपको याद रखना, जैसे अभी बताया था प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अगर निकालना है तो क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी, जितने रुपए का लॉस होगा अपॉन सीपी इंटू क्या होगा 100 होगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ फॉर्मूला और भी ऐड करेंगे। ऐसे ही एसपी निकालना है तो इसका भी जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। एसपी निकालना है तो आप यहाँ पे देखिए सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस अपॉन 100। जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस हो रहा है तो हमेशा माइनस करेंगे। सेम एज कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो उससे आप सीपी निकाल सकते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस। ठीक है, ये तो हो गया आपको जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझने के लिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आपको हम रेशियो से बताएंगे, कुछ अपनी टेक्निक होगी, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है और टाइप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके टाइप को समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो प्रॉफिट लॉस का जो भी सवाल होता है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी देख लिया जाए, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया। अब एक और इसी में हम लोग यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, जब यहीं पे आ गए हैं तो एक चीज यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग भी आपको याद रखना है।
जैसे एमपी अपॉन सीपी, ठीक है, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस फॉर्मूले को भी याद रखना है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिस्काउंट वाले होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वन बाय वन हम यहाँ पे सवाल बताएंगे, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता जाएगा, जो भी होगा अच्छे स्टेज लेवल के, लेवल 1 लेवल 2, बस आपको टाइप यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं उसको ध्यान से समझना है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से फटाफट। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 होल्ड 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। सीधे सी बात है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपने लास्ट टर्म में पढ़ लिया था, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे रेशियो से करेंगे। कैसे करते हैं? 16 2/3 की बात करें तो ये क्या होता है? 16 2/3%, ये होता है 1/6, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है आपका एसपी है, और ये ₹1 प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या है आपका प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 6 है, ₹1 प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी निकाल लेंगे ना। तो आपको पता ही है प्रॉफिट कब होता है, ये हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो सीपी निकल आएगा, यानी एसपी में से इसको माइनस कर लो तो 5 नहीं आएगा। ₹1 प्रॉफिट है, ये ₹6 है, तो ये क्या होगा? 5 ही तो होगा, 5 होगा तभी तो ₹1 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब सीपी क्या हुआ? सीपी यहां पर एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 5। अब वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैलकुलेट किस पे होगा? सीपी पे ही होता है एक्चुअल में। तो 1/5 का आपको करना है बस। 1/5 कितना होता है ये आपको पता है, 20% का एक्चुअल में हो जाएगा प्रॉफिट। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन पता चल जा रहा है रेशियो से, तो सीपी निकाल लो, और एक्चुअल में प्रॉफिट जो होता है वो सीपी में कैलकुलेट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखा जाए, अगला देखते हैं। यहां पे देखिए, अब 450 रुपए में एक वस्तु बेचकर आदमी 25% का हानि उठाता है, 50% लाभ हासिल करने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचेगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे, पहले हम आपको यहां पे समझा दे रहे हैं। 25% का लॉस हो रहा है जब इसको बेचा जा रहा है किस पे? 450 पे। तो 25% का लॉस हो रहा है, तो आपको यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 75% की वैल्यू है, ये है आपका 450, ठीक है। रेशियो से भी कर सकते हैं, फिलहाल यहां पे समझिए 75% की वैल्यू है 450। 50% प्रॉफिट लेना है तो 150 निकालना है, 150 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 75 का डबल है, कितना ये डबल, तो इसका भी डबल कर दो, क्या दिक्कत है? सीधे सीधे 900 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 900। या बाकी आप यहां पर यूनिटरी मेथड निकाल सकते हो। यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं आपको पता होगा, एक के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, और 150 के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 75 का डबल ही तो है, तो ये करेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा 900 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट होता है तो आप अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फिलहाल आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट। अब देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4800 रुपीज, अ पर्सन लॉस 20%, फॉर व्हाट शुड ही सेल बी सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। अब कह रहे हैं 4800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति 20% का लॉस उठाता है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए बेस वैसे ही हो गया, इसको समझने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 20% का लॉस हो रहा है तो 80% की वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस, अगर बेचा जा रहा है तो 4800 के इक्वल होगा। अब प्रॉफिट लेना है तो आपको यहां पे बढ़ाना होगा, 120% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सीधे सीधे आप यहां पे देख सकते हो 120 का परसेंट की वैल्यू निकालनी,
तो रेशियो से अलावा यहां पर परसेंटेज से किया जा रहा है। तो एक के लिए क्या करते हैं आप यहां पर देखो डिवाइड, और 120 के लिए यहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सीधे सीधे आप देखेंगे तो ये 0 0 उड़ा दो, ये 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7200। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा 7200, यानी सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो यहां पर आप देखते जाएंगे, एक एक करके क्वेश्चन को समझते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लिया जाए। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹4 to 5 is same as loss after selling it for 355. What is the cost price of commodity? इसका मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 355 में बेचने पर हुए हानि के क्या है बराबर है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या है। तो आप देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको पता ही है तो आपको पता हुआ बेचने पर हुआ लाभ, तो लाभ कब होगा जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा जब सीपी ज्यादा एसपी कम होगा। ठीक है, अब बेचा जा रहा है तो ये हो गया 425, सीपी आपको निकालना है गिवन नहीं है। ठीक है, अब लॉस हो रहा है तो बेचा जा रहा है 355 में। ठीक है, देखो वैसे ही हो गया, सिर्फ यहां देखो ये प्रॉफिट का है ये लॉस है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये एक तरफ ले ये एक ले, तो इन दोनों का एडिशन ही तो होगा। 4 3 7 हो गया, 5 2 7 और 80, ये 780 आ गया। ठीक है, 780 और ये डबल हो गया सीपी। अब देखिए यहां पे एक तरफ ले गए तो 780 की वैल्यू आ गई। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा 390 होगा आंसर। यानी कॉस्ट प्राइस अगर पूछा जाए क्या है तो 390 रुपए। अब देखो ये तो पता चल गया, कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगर इस टाइप का आता है कि बेचने पे हुआ लाभ यानी प्रॉफिट बेचने पे हुई हानि के बराबर है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। लेकिन पहले अगर बता देते तो आप कहते क्यों ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ प्रॉफिट हो रहा और एक तरफ लॉस। तो एक तरफ लॉस हो रहा है तो एसपी, एक तरफ प्रॉफिट में एसपी ज्यादा, इधर एक तरफ क्या होगा सीपी ज्यादा, तो एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। फटाफट देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं। चलिए आगे यहां पे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बाई सेलिंग 12 आर्टिकल, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बाई सेलिंग 12 आर्टिकल फॉर 1 रुपी, अ पर्सन लॉस 20%, हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%। यानी एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 वस्तु बेचने पर उसे 20% का लॉस होता है। ठीक है, 1 रुपए में वह कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सेम वैसे ये बेचा जा रहा है तो आपको पता है कि 80% की वैल्यू, 80% की ही वैल्यू कितना है 1 रुपए में 12 बेचा जा रहा है। ठीक है, अब 20% प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको यहां पर क्या करना है, 20% की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, अब इसको यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 1/12 हो गया, 1 के लिए डिवाइड करते हैं तो 80 आ जाएगा और 120 के लिए यहां पे देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या होगा 1/8 होगा। अब 1/8 होगा इसका मतलब क्या हो गया 1 रुपए में 8। क्या होगा आंसर 1 रुपए में 8। तो 1 रुपए में 8 अगर सोल्ड आउट करते हैं यानी बेचते हैं तभी उसे 20% का क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए अगला सवाल। तो अगला सवाल भी देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए ये बाई सेलिंग 32 टॉफीज, यहां पे दिखाई दे रहा होगा, बाई सेलिंग 32 टॉफीज फॉर 1 रुपी, अ पर्सन लॉस 40%, हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%। अब वैसा ही सवाल है इसी टाइप का, यहां पे देखा जाए एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 टॉफी बेचने पर उसे 40% का होता है लॉस। तो 1 रुपए में वह कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का क्या हो जाए लाभ हो। तो
तो आप देखिए यहाँ पे सेम वैसा ही है, जब बेचने पर अगर लॉस होता है तो 80% नहीं 40% हो रहा है ना, तो सीधे सीधे यहाँ पे देखिए 40% का लॉस हुआ तो इसका मतलब 60% की ही वैल्यू है ₹1 में 32। ठीक है, 60% इक्वल टू क्या होगा 1/32। अब आपको क्या निकालना है 20% प्रॉफिट, तो 120% की वैल्यू क्या होगी, बस ये निकालना है। तो 1/32 इंटू 60 नीचे आएगा, 1 के लिए डिवाइड करते हैं और 120 जाएगा आपका ऊपर, ये इसका डबल है और 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ ₹1 में 16 यानी कि 16। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। बात समझ में आ गई, तो बी होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भी एक और देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए, सेम एज इसी टाइप का ही है। अब यहां पे देखा जाए कि इसमें रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो पे निकालते हैं तो कैसे किया जाता है, तो फटाफट देखा जाए। देखिए एक व्यक्ति ₹1 में 32 टॉफी बेचने पर उसे 40% का लॉस होता है, तो ₹1 में कितनी टॉफी बेचेगी 20% का लाभ हो। ठीक है, 20% के क्या हो जाए लाभ हो। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, ये आपको पता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।